नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। आपको बता दें कि इस समय हम राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग के लोग यहां पर बैठ करके मानदेय को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं और इन लोगों को क्या कुछ सुनवाई हो पाई अभी तक या नहीं हो पाई, इसी सब बातों पे हम जानकारी करेंगे और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आप लोगों से मिलने यहाँ पर संबंधित कोई जिम्मेदार आया कि या आप लोग 22 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हरगोविंद सिंह है। कहाँ से आए हैं? सर अमरोहा से आया हूँ मैं प्राइवेट अध्यक्ष हूँ अमरोहा जिले का। क्या कुछ खास समस्याएं आपको हुई कि आज आपको यहाँ पे धरना देना पड़ा? सर हम मानदेय के विषय में हैं। हमें सर मानदेय काफ़ी समय से काम करते हुए आ रहे हैं। हम 22-23 साल हो गए इसमें विभाग में काम करते हुए, हमें कोई मानदेय नहीं दिया जाता। हम सरकार की जितनी भी सेवाएं होती हैं, चाहे वो गोकुल मिशन के अंतर्गत हो, चाहे वो बधियाकरण हो, चाहे टीकाकरण हो, सब किसान के पास तक हम पहुंचाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो भी योजना सरकारी होती हैं उन्हें सबसे ज़्यादा आगे लेकर जाना वो हम ही एक किसान के नज़दीक ऐसे पहलू हैं जो हम किसान को 24 घंटे सेवा देते हैं। आप लोग कितने दिनों से अपनी मांगों को लेकर के सरकार से गुहार लगा रहे हैं? सर हम कई वर्षों से गुहार लगा रहे हैं, कई वर्ष हो गए सर। अब हमारा यह निश्चितकालीन के लिए क्या आश्वासन दिया जा रहा है? सर अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं है, लेकिन अब आश्वासन की उम्मीद में है कि सरकार अब चेंज होने वाली है। 2024 में अब इलेक्शन है, सोच रहे हैं कि सरकार ना जाने कुछ कर दे, कुछ आश्वासन कुछ। यहाँ पर आप कब से बैठे हैं? यहाँ 22 दिन हो गए सर हमें। सर यहाँ पर हमें 22 दिनों से कोई आया आपसे मिलने? सर अभी तक तो कोई नहीं मिला। हम ज्ञापन वगैरह आप लोगों का कोई? हाँ विज्ञापन दिए हैं, विज्ञापन योगी जी को भी दिया है, आदित्यनाथ योगी जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतवीर सिंह है, मैं जिला बरेली से हूँ। और हम लोग पिछले 22 दिनों से यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और सरकार से एक एक आदमी से हम लोग गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। हम इतना परेशान हो गए हैं इस सरकार से कि बहुत ही ज़्यादा। हम खुल के बोलना चाहते हैं कि हम मानते हैं कि हाँ हम भाई सरकार के अधीन ही काम करते हैं, लेकिन हमारी सरकार ये कोई भी किसी तरीके से एक भी पक्ष हमारा नहीं लिया सरकार ने। और हमने बहुत कहा सरकार से कि हमारी मांग पूरी करें, हमें मानदेय दें। हमारे बच्चे आज भूखे प्यासे घूम रहे हैं, हम रातों रात दिन दिन एक एक कर दे रहे हैं, रात और दिन एक कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं, गाय जहाँ पर भी। हमारे बीच में डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स की टीम से पूछिए, पशुपालन विभाग से पूछिए कि सबसे ज़्यादा रीढ़ जो अस्पताल में है अगर, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैरावेट है। आज रात के 12 बजे जाने का हो, चाहे 2 बजे जाने का हो, किसी भी समय जाने का हो, पैरावेट आधी रात तैयार हो जाता है ना। हमारे अगर हम कहीं जाते हैं, अगर हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो जाए या हमारी जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, 1 रुपये का हमें कहीं से कहीं तक कुछ लाभ नहीं। और ना कोई हमारा मानदेय, ना हमें कोई पैसा दिया जाता है, ना हमारी सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरीके से हमें लाभ होता है। जो जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं, अपने ही सैलरी से आपको उसमें लगाना पड़ा। हमें बस ये है कि बस सरकार से क्या होता है, हम लोग वैक्सीनेशन करते हैं। वैक्सीनेशन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि FMD हो गया, LSD हो गया, HS हो गया। कोई कंपनी के थ्रू, जैसे कंपनी नहीं होती है, सरकार की तरफ से ही हम वैक्सीनेशन करते हैं, जिसमें कि सिर्फ एक ही वैक्सीनेशन का पैसा आता है, वो है FMD। LSD के वैक्सीनेशन 2 साल से लग रही है, लेकिन LSD के वैक्सीनेशन का कोई पैसा नहीं आया। गला घोट का पैसा कोई नहीं आया। AI का पैसा आता है, वो भी बड़ा कट के। अगर हमारा बिल बनाया हमने 50,000 1 लाख का, तो हमारा पैसा आता है मुश्किल से 25,000 20,000। हम इतना दुखी हो गए हैं कि बहुत हम यहाँ तक आ गया है कि हम अपनी आत्महत्या कर देंगे। हम हकीकत बता रहे हैं, हम इतना परेशान हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीकों से इन लोगों का दुख और तकलीफ है। ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम अपनी आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। अगर सरकार 22 दिन से भूखे प्यासे यहाँ बैठे हैं, हमारे बच्चे कैसे परेशान बैठे हैं, हम जानते हैं कि हम कितना परेशान हैं। अरे शिक्षा मित्र वालों को आपने किया, चलो कुछ तो दे रहे हैं आप हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। 1 रुपए का हमें फायदा नहीं है कहीं से कहीं तक, और हम तो बेकार हो गए यार। 24 घंटा शब्द दे रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं।
भैया हम टीका लगा रहे थे तो हमारा पैर टूटा था, हमने अपनी चैन से मतलब जेब से ही पैसा लगाया 87,000 रुपये। हमें कोई सहारा होता तो हम अपने से क्यों लाते, कुछ भी ये समस्याएं हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लोग 22 दिनों से लगातार बैठे हैं और इनका कहना है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार हमसे मिलने के लिए नहीं आया और ना हमें कोई आश्वासन दिया गया है। और ये लोग कह रहे हैं कि जब तक कोई मिलेगा नहीं, जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम निरंतर इसी तरह धरना देते रहेंगे और मजबूर हो जाएंगे अपनी आत्महत्या करने पर। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा ताकि इनकी बात उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचे और इन लोगों की जो भी मांगे हैं उस पर कोई कदम उठाया जाए। पशु मित्र एकता जिंदाबाद, पशु मित्र एकता जिंदाबाद।